हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इको शॉर्ट्स। तो अभी तक हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हमारा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। जो नेशनल इनकम है ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करोगे तो ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग भी है। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। अब नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम एक कंट्री की इनकम होती है, मतलब कि एक कंट्री एक साल में कितनी इनकम जनरेट कर रही है। अब किसी कंट्री की हम नेशनल इनकम कैसे निकालें? हम क्या करते हैं, जो वो कंट्री है वो जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है एक साल में, हम उसको ऐड कर देते हैं, और उनको ऐड करने पे क्या पता लगता है कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है उस कंट्री में। और हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा है टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल इनकम। तो अगर हम सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल इनकम पता लग जाती है। तो इसीलिए हम नेशनल इनकम निकाल लेते हैं ऐसे। अब जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसीलिए नेशनल इनकम के टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं, जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। अब सबसे पहला एग्रीगेट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको जीडीपी एमपी भी कहा जाता है। अब जो ये टर्म है जीडीपी एमपी, इसके हर लेटर का अपना सिग्निफिकेंस है, और इसके हर लेटर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो आप किसी भी एग्रीगेट की डेफिनेशन खुद बना पाओगे। तो स्टार्ट करें। G stands for gross। ग्रॉस का मतलब होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हुए आप देखोगे आपकी कितनी मशीन्स या फिक्स्ड असेट्स ऐड हो गए। तो जो मशीन्स और फिक्स्ड असेट्स को आप ऐड करके इन्वेस्टमेंट निकालोगे, आप उसमें से जो मशीन्स वगैरह पे डेप्रिसिएशन लग रहा है ना, आप वो सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे। तो जो ग्रॉस होता है ना, उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। D stands for डोमेस्टिक। ये कहता है वो वाले सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड किए जाएंगे जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। P stands for प्रोडक्ट। ये कहता है सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ही इंक्लूड की जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाएगी। अब क्यों नहीं की जाएगी? अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी ऐड कर दें तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ही इंक्लूड करते हैं। एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का क्या मतलब होता है? मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिस रेट पे मार्केट में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअल में बिक रहे हैं। तो इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस एडेड होते हैं और सब्सिडीज सब्ट्रैक्ट की जाती है। इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ मार्केट प्राइस के अंदर एनआईटी इंक्लूडेड होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए एक बार। इट रेफर्स टू ग्रॉस किस लिए? जी के लिए। मार्केट वैल्यू क्यों? क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो मार्केट प्राइस पे इवैल्यूएट किए जा रहे हैं। ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। पी के लिए प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक गिवन है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब 1 ईयर लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 ईयर नहीं लिखोगे तो आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी।
क्यों? क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो वो हमारी एक साल में मेजर की जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 ईयर लिखना बहुत जरूरी है। और जो ये इनकम होती है ये एक साल के लिए मेजर की जा रही है, इसीलिए ये एक फ्लो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये जो दो इनकम है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जज की जा रही है, इसलिए ये एक फ्लो वेरिएबल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. अब हमारा नेक्स्ट एग्रीगेट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम जीडीपीएफसी भी कहते हैं। अब जो ये टर्म है जीडीपीएफसी, इसमें नया क्या है? एफसी। एफसी का मतलब क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट वो मनी वैल्यू होती है जिसके अंदर ना तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए जाते हैं और ना ही सब्सिडीज सबट्रैक्ट की जाती है। इन शॉर्ट मैं कह सकती हूं फैक्टर कॉस्ट के अंदर एनआईटी इंक्लूडेड नहीं होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए एक बार। इट रेफर्स टू ग्रॉस, यहां पर फैक्टर कॉस्ट है इसीलिए यहां पर मनी वैल्यू लिखा है। अगर यहां पर मार्केट प्राइस होता तो हम यहां पे क्या लिखते? मार्केट वैल्यू। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब अगर मान लो आपको जीडीपी एमपी गिवन है और आपको जीडीपी एफसी निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? अब जो ये दो एग्रीगेट्स हैं इसमें डिफरेंस किस चीज का है? यहाँ पर एफसी है, यहाँ पर एमपी है। तो एमपी के अंदर एनआईटी इंक्लूडेड होता है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर नहीं इंक्लूडेड होता। तो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगी? एमपी में से एनआईटी सबट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा जीडीपीएफसी आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट एग्रीगेट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम एनडीपीएमपी कहते हैं। अब इसमें नया क्या है? नेट। नेट कहता है जब भी आप इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करोगे ना, तो जो मशीन्स है या फिक्स्ड असेट्स है उन पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा होगा ना, मैं उसको माइनस करके आपको एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बताऊंगा। तो नेट के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड होता है और बाकी टर्म्स तो सेम है। तो इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं हम। इट रेफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब हमारा नेक्स्ट एग्रीगेट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम एनडीपीएफसी कहते हैं। अब जो ये एग्रीगेट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीगेट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारी डोमेस्टिक इनकम है। तो अगर आपको कभी डोमेस्टिक इनकम निकालने को आ जाए तो आप क्या निकालोगे? एनडीपीएफसी। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? It refers to net money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. अब हमारा नेक्स्ट एग्रीगेट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम जीएनपीएनपी भी कहते हैं। अब इसमें नया क्या है? इसमें डोमेस्टिक की जगह पर नेशनल है। तो नेशनल कहता है वो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड किए जाएंगे जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमारी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हो या बाहर प्रोड्यूस कर रहे हो, बट वो इंक्लूड किए जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन कहती है इट रेफर्स टू ग्रॉस, यहाँ पर एमपी है इसलिए मार्केट वैल्यू है,
प्रोडक्ट के लिए ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। अब यहाँ पर चेंज क्या है, पहले डी होता था मतलब डोमेस्टिक, तो यहाँ पर क्या होता था, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, बट यहाँ पर एन है तो इसमें क्या चेंज आएगा, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced by the normal residents of a country during a period of 1 year. अब हमारा नेक्स्ट एग्रीगेट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम GNPFC भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इट रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the normal residents of a country during a period of 1 year. अब हमारा नेक्स्ट एग्रीगेट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको NNP-MP भी कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इट रेफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the normal residents of a country during a period of 1 year. अब हमारा आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम NNP-FC भी कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीगेट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारी नेशनल इनकम है NNP-FC। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालने को आएगा तो आप क्या निकालोगे, NNP-FC। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इट रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेशनल इनकम को हम NNP-FC लिखते हैं और डोमेस्टिक इनकम को हम क्या लिखते हैं, NDP-FC। अब इसमें क्या गिवन है, इसमें बहुत सारे एग्रीगेट्स गिवन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस एग्रीगेट में मैं ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि ये आ जाए, और इस एग्रीगेट में मैं ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि ये आ जाए। तो ये जो दो एग्रीगेट्स हैं GDP-MP और NDP-MP, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर G है और यहाँ पर N है। G रेफर्स टू ग्रॉस और N रेफर्स टू नेट। तो ग्रॉस और नेट में किस चीज का डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का। और ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, नेट के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड होता है। तो अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी, और अगर मुझे नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करूंगी। अब हमारे ये जो दो नेक्स्ट टर्म्स गिवन हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर GDP-MP है, यहाँ पर GNP-MP है। मतलब यहाँ पर D है और यहाँ पर N है। D स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक और N स्टैंड्स फॉर नेशनल। अब डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस होता है, NFIA का डिफरेंस होता है। डोमेस्टिक के अंदर NFI इंक्लूडेड नहीं होता और नेशनल के अंदर NFI इंक्लूडेड होता है। तो अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFI में ऐड कर दूंगी, और अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो मैं NFI सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। अब ये जो दो एग्रीगेट्स गिवन है GDP-FC और GDP-MP, इसमें डिफरेंस किस चीज का है, यहाँ पर FC है और यहाँ पर MP है। और MP और FC में डिफरेंस किस चीज का होता है, NIT का। FC के अंदर NIT इंक्लूडेड नहीं होता और MP के अंदर NIT इंक्लूडेड होता है। तो मुझे अगर GDP-FC में से MP निकालना है तो इसके अंदर NIT नहीं है, तो अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मेरा GDP-MP आ जाएगा। और अगर मुझे GDP-MP में से GDP-FC निकालना है तो MP के अंदर NIT होता है, फैक्टर कॉस्ट को NIT नहीं चाहिए। तो मैं अगर GDP-MP में से NIT माइनस कर दूं
तो मेरा GDP-FC आ जाएगा। अब जैसे मान लो आपको NDP-FC गिवन है और आपको GNP-FC निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है। एक तो यहाँ पर G है और यहाँ पर N है और यहाँ पर N है और यहाँ पर D है, तो ये दोनों टर्म्स को आपको इसमें कन्वर्ट करना है, तो आपका GNP-FC आ जाएगा। तो यहाँ पर G है मतलब ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। यहाँ पर नेट है, नेट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता। तो अगर मैं नेट के अंदर डेप्रिसिएशन ऐड कर दूं तो मेरा GDP-FC आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगी, नेट के अंदर डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगी, तो मेरा इससे क्या आ जाएगा, GDP-FC। बट मुझे GNP-FC निकालना है। यहाँ पर नेशनल है और यहाँ पर मैं GDP-FC में NFIA ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, GNP-FC। अब पढ़ते हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, NDP-FC, और नेशनल इनकम NNP-FC। तो हमारा पहला डिफरेंस है नेचर ऑफ कंसेप्ट के बेसिस पे। अब जो डोमेस्टिक इनकम है ना, ये टेरिटोरियल कंसेप्ट है। अब ये एक टेरिटोरियल कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम के अंदर वो वाले सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड किए जाते हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और नेशनल इनकम एक नेशनल कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर वो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड किए जाते हैं जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमारी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हो या बाहर प्रोड्यूस कर रहे हो, वो इंक्लूड किए जाएंगे। कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स, डोमेस्टिक इनकम के अंदर वो सारे प्रोड्यूसर्स इंक्लूड किए जाते हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और नेशनल इनकम के अंदर वो सारे प्रोड्यूसर्स इंक्लूड किए जाते हैं जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हो या बाहर प्रोड्यूस कर रहे हो। अब जो डोमेस्टिक इनकम है ये टेरिटोरियल कंसेप्ट है, इसीलिए इसके अंदर NFI इंक्लूडेड नहीं होता। और नेशनल इनकम एक नेशनल कंसेप्ट है, इसीलिए इसके अंदर NFIA इंक्लूडेड होता है। अब GDP-MP और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है? नेशनल इनकम को NNP-FC कहा जाता है। अब सबसे पहला डिफरेंस है नेचर ऑफ कंसेप्ट के बेसिस पे। तो जो GDP-MP है ये टेरिटोरियल कंसेप्ट है। अब टेरिटोरियल कंसेप्ट क्यों है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड किए जाते हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और नेशनल इनकम एक नेशनल कंसेप्ट है। अब ये नेशनल कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड किए जाएंगे जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमारी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, तो वो इंक्लूड किए जाते हैं। कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स, GDP-MP के अंदर वो वाले सारे प्रोड्यूसर्स इंक्लूड किए जाएंगे जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और नेशनल इनकम के अंदर वो वाले सारे प्रोड्यूसर्स इंक्लूड किए जाएंगे जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। अब जो ये GDP-MP है, MP का क्या मतलब होता है? मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस के अंदर NIT इंक्लूडेड होता है, तो GDP-MP के अंदर NIT होगा। और जो नेशनल इनकम है वो FC में मेजर की जाती है। FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, तो इसके अंदर NIT इंक्लूडेड नहीं होता। डेप्रिसिएशन, जो GDP-MP है ये हमारा ग्रॉस पे मेजर किया जाता है, इसीलिए इसके अंदर डेप्रिसिएशन
होता है और नेशनल इनकम नेट पे मेजर किया जाता है, इसीलिए इसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं होता। तो ये डिफरेंस है, इसके अंदर हम एक और डिफरेंस ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? मीनिंग। अब जीडीपी का मीनिंग क्या हो गया? इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. और नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या हो गई? इट रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the normal residents of a country during a period of 1 year. तो समझ आया इसका डिफरेंस? So thank you guys, take care, and if you like my video, please like, share and subscribe.